और रमजान में पूरी मस्जिद माशाअल्लाह खचाखच भरी रहती है। हालात ये होते हैं कि घर में सब नमाज पढ़ने जा रहे, कोई एक आदमी फजर में सोया है तो घर में सब लोग बोलता है, अरे देखो सब लोग फजर पढ़ने गया, ये सोया है। साल के 11 महीने तो कोई नहीं बोलता। ये माहौल की बरकत है। सब पढ़ रहे हैं तो तू क्यों नहीं पढ़ रहा है? सारे मोहल्ले में सारे मुसलमान रोजा रखते हैं, कोई अगर सड़क पे नजर आ जाए केला खाते हुए, अंगूर खाते हुए, सेब खाते हुए, सारा मोहल्ला उसको जो है नाराजगी की निगाह से देखता है, देखो ये रोजा खोर जा रहा है, ये रमजान में जो है रोजा नहीं रखे हुए। नई सड़क और दाल मंडी में पर्दे लगा के खाना पड़ता है जनाब। ये होती है माहौल की बरकत। वो नेकियों का माहौल हमें रमजान में मिलता है। कुरान करीम साल भर गर्दो गुबार में आलूदा रहता है, हमें खोलने की फुर्सत नहीं मिलती। रमजान में माशाअल्लाह कई बार हम खोल लेते हैं। बाज लोग जो साल भर कुरान नहीं पढ़ते, रमजान में कई कुरान खत्म कर लेते हैं। तो जो नबी ने फरमाया ना कि वो पुकारने वाला पुकारता है कि ए नेकी का काम तलाश करने वाले तू आगे बढ़, और ए बुराई का काम तलाश करने वाले तू पीछे हट, तो वो चीज हम बाकायदा महसूस करते हैं रमजान के महीने। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, और रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को आजाद करता है। कुछ लोगों को सिर्फ रमजान की बरकत से अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आजाद कर देता है। नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं। अगर रात में इंसान नापाक हुआ है और उसी हालत में फजर की अजान हो गई, उसी हालत में फजर की अजान हो गई, कोई हरज की बात नहीं है। उसी हालत में सहरी खा लिया, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अगर नापाक हुआ है और फजर की अजान हो गई तो जल्दी से जाकर के गुस्ल कर ले ताकि जमात से नमाज पढ़े। अगर कोई इंसान नापाकी की हालत में रह जाता है और जानबूझ करके फजर की नमाज छोड़ देता है और फिर सुबह सो करके उठता है 9 बजे 10 बजे और फिर नहा धो के नमाज पढ़ता है, तो ये गलत है और ये सही नहीं है। नमाज को टाइम पर पढ़ना है। आपका रोजा सही हो जाएगा अगर आप नापाकी की हालत में सहरी करते हैं, मगर जमात से नमाज फर्ज है, उसको इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अगर कोई जनाबत की हालत में है तो जल्दी से गुस्ल कर ले ताकि जमात से नमाज। और लड़की कब बालिग होते हैं और कितने साल की उम्र में उन पर रोजा फर्ज है? उम्र की कोई कैद नहीं है। लड़कियों को जब पीरियड आने लगे वो बालिग हो जाती हैं, और लड़कों को जब दाढ़ी मूछ के बाल आ जाए या शर्मगाह के बाल आ जाए तो वो बालिग हो जाते हैं। अब ऐसा अगर 12 साल की उम्र में भी हो जाए तो बालिग माना जाएगा। और बालिग अगर हैं तो उनके ऊपर नमाज भी फर्ज है, उनके ऊपर रोजा भी फर्ज है। वल्लाहु आलम। तरावी की नमाज कितनी रकात है? 8 या 20, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, आपसे साबित है। 8 रकात तरावी है। आप 8 के साथ 3 रकात वित्र पढ़े, यानी 8 + 3 11 रकात। ये अल्लाह के नबी से साबित है और उस पर बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल की अहादीस मौजूद है। क्या मुर्दे की तरफ से इफ्तार करा सकते हैं? मुर्दे की तरफ से आम सदका खैरात करने का जिक्र मिलता है। इफ्तार का मेरे इल्म में कोई ऐसा खास सबूत नहीं है जिसमें मुर्दे की तरफ से अल्लाह के रसूल के दौर में या सहाबा के दौर में इफ्तार कराया। क्या बिना सहरी खाए रोजा रख सकते हैं? बिना सहरी खाए नफिल रोजा तो रख ही सकते हैं। रमजान का रोजा भी रख सकते हैं, मगर एक शर्त है कि रात में आप ये नियत करके सोए हों कि हाँ मुझे कल सुबह रोजा रखना है। नफिल रोजे में नियत जरूरी नहीं है। नफिल रोजे में आप फजर के टाइम अगर उठे, अजान हो गई, आपके दिल में इरादा पैदा हुआ कि आज मैं रोजा रख लेता हूं, सहरी नहीं खाई आपने फजर के बाद नियत कर ली, आप नफिल रोजा रख सकते हैं। मगर रमजान में रात ही में आपको दिल में ये इरादा करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कल रोजा रखना। अगर ये इरादा करके आप सोए थे और सुबह आपकी नींद नहीं खुल पाई सहरी में, तो बगैर सहरी के भी आपका रोजा हो। अल्लाह हमारे रोज़ों को, हमारी तरावी को, हमारी टूटी फूटी इबादतों को तो अपने फजल करम से कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमें अपनी नीयतों का पता नहीं, हमें अपने इखलास का पता नहीं। ऐ अल्लाह हम फितनों के दौर में जी रहे हैं, हमें हमारी नीयतें कब पलट जाएं, हमारे इरादे कब बदल जाएं, हमें खुद पता नहीं। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, तू हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमा दे, हमें रियाकारी से और दिखावे से बचा ले। ऐ अल्लाह इस मुबारक महीने की हम सबको कदर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वो दुनिया भर के मजलूम भाई, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो इस माह मुबारक में जिनके पास इफ्तार की और सहरी के खाने पीने के इंतजामात भी नहीं है, ऐ अल्लाह तू दस्ते गैब से उनकी रोजी रोटी का इंतजाम फरमा दे। ऐ अल्लाह फलस्तीन के शहर गाजा में कितने मासूम बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं जिनके सरों पे छत नहीं है, जिनके पास खाने को ढंग की चीजें नहीं है। और ऐ अल्लाह आज तूने हमें अनगिनत नेमतों से नवाजा है। ऐ अल्लाह तू अपने उन मजलूम और मजबूर बंदों की भी मदद फरमा दे।